जय श्री महाकाल। और महाकाल की धरती से माहौल टाइट ना किया जाए ये भला कैसे हो सकता है, क्योंकि महाकाल तो ही है लेकिन जनता भी है। तो जनता की इस विधानसभा चुनाव में राय क्या है, उज्जैन की जनता चाहती क्या है, वो किसकी सरकार बना रही है। क्योंकि यहीं से ये बात उठी थी कि महाकाल कॉरिडोर बीजेपी ने बनवाया, तो यहीं से उठी, भ्रष्टाचार भी हुआ। तो जनता के मन में क्या है, क्या ये मुद्दा इस बार रहेगा, यही जानने की कोशिश करेंगे उज्जैन में। तो चलते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश के साथ और जानते हैं कि इस बार क्या माहौल है। तो सबसे पहले आप ही लोग से बात करते हैं। भाई साहब, यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है उज्जैन में आपको? माहौल तो अच्छा है सर। अभी तो मोदी जी ने काम बहुत अच्छे किए हैं। हाँ। खास तौर से मंदिरों के लिए, जैसे आप अयोध्या राम मंदिर को देख लीजिए। हाँ। तो जो हिंदुत्व है, जो भक्त हैं, उनके लिए बहुत ही उनकी तरफ से बहुत सारी गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। सही है साहब कि क्या सही है? मोदी जी ने कार्य अच्छा करवाया और साफ सफाई सबसे मेन बात हुई इंडिया में। हाँ। ये हमारे को सबसे बढ़िया लगी। साफ सफाई, आपका क्या मानना है 23 विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात? बिल्कुल बीजेपी है 100%। बहुत की सरकार बन रही है? विजय शिवराज जी की सरकार बनेगी। शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो पूरे मध्य प्रदेश में। वरिष्ठों की राय लिए अगर हम लोग चले जाएंगे हेड ऑफिस, तो लोग कहेंगे कि आपने कुछ वरिष्ठों की राय नहीं लिया। ये अखिलेश जी कोई बात नहीं है, कैमरा इधर उधर हो जाता है, आप कैमरा में फोकस कीजिए। आप ही एकदम, माहौल तो मुझे लग रहा है कि उज्जैन में आप ही का टाइट है महाकाल के बाद, लेकिन सरकार किसकी टाइट है? शिवराज। मतलब एक लाइन में आपने बोला है शिवराज, मतलब शिव का राज रहेगा मध्य प्रदेश में भी, उज्जैन में भी, 23 में भी, 23 में भी, 29 में भी। सिंधिया ने क्या बोल के गया था बीजेपी में? हाँ। कि कांग्रेस की सरकार ने 2 लाख रुपए कर्जा माफ नहीं किया 10 दिन के अंदर। हाँ। तो जब आप उधर चले गए तो कौन सा कर्जा माफ हुआ? नहीं, मान लो आप जिस कारण से उधर गए थे वो कारण वहाँ जाके पूरा हुआ क्या? ये जनता है भैया, ये जनता। चलो मान लो आप गए, हम आपके साथ, मैं आपके साथ, आपने करा कि आपकी मेरी भावना को आपने दूर, तो आपने उधर जाके कौन सा कर्जा माफ करवाया क्या? ये वही मुद्दे वहाँ जाके आपने पूरे करवाया क्या? किसने? बीजेपी वालों ने। भैया देखिए, सरकार गिरी कमलनाथ की, हमारा 2 लाख का कर्जा किसने माफ करा फिर? हाँ ये है बात, ठीक है। हाँ आइए भाई साहब, ये कुछ लोग लेकिन माहौल खराब नहीं करेंगे हम लोग, माहौल टाइट करेंगे। 27 लाख किसानों का माफ करा है काम कमलनाथ ने। ये झूठ बोलते हैं कमलनाथ, इनका कमल पटेल मंत्री है, वो कृषि मंत्री है कमल पटेल। हरदा से झूठ बोलता है। अच्छा, हाँ झूठ बोलता है वो। 27 लाख का उसने लिख के दिया है, सील लगा के, कि मैंने 27 लाख किसानों का माफ किया है कर्जा। ठीक है भाई, ये बात जनता की, ये नोट कर ली गई है। सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सर बीजेपी की बनेगी। अरे बीजेपी की बनेगी? क्यों भैया, हमको बहुत डांटे हैं, कई लोग डांटते हैं, कई लोग। कैसे बनेगी? क्या होता है कि हर चीज़ का देखना पड़ता है रेशियो। हाँ। और रेशियो से चलती तरक्की। रेशियो से चलती है तरक्की हो रही है। सादर नमस्कार, प्रणाम। उज्जैन की धरती में हम जानने आए हैं कि किसकी बन रही है सरकार। सरकार आपकी तो कांग्रेस की बनना चाहिए, वोट के तो परेशान हो गए। किससे? ये बीजेपी से तो परेशान हो गए। तो कह रहे हैं हम लाडली बहना दे दिए, ये दे दिए, गैस सिलेंडर 450 कर दिए। सर जो कर्मचारी हैं, निगम के हैं, सरकारी कर्मचारी, इनकी कोई उन्नति हो ही नहीं पा रही है। हमें 40 साल हो गए, अभी कच्चे में ही पड़े हम। मतलब कच्चे में पक्का होना है, परमानेंट कर ही नहीं रहे। हाँ पक्का होना। देखिए जनता की अपनी राय है। अरे 3 करोड़ कमलनाथ जी दिए महाकाल के लिए। अच्छा। हाँ, सब मूर्तियाँ नल्डी की। हाँ ये शिवराज का काम है। अच्छा, ये बात है। महाकाल की धरती में श्री गणेश तो होना चाहिए ना, इसीलिए कहा हमने भी गणेश कर दिया जाए। किसकी सरकार? बीजेपी की है सर। क्यों? वही अच्छा काम कर रही है अभी, सभी तो कुछ फायदा मिला है ना, फायदा सभी को फायदा है। फायदा है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया है। तो कमल या कमलनाथ? कमल का फूल या कमलनाथ? कमल फूल। तो आपके पास तो नहीं है कमल का फूल? अभी आया नहीं है सीजन, उसका आएगा अब उसका सीजन आएगा। मतलब तालाबों से फूल आ नहीं रहे अभी। हाँ पानी ज़्यादा गिरा है अभी। पानी ज़्यादा गिरा? हाँ ज़्यादा गिरा है। अच्छा ठीक है भाई साहब, ठीक है, अच्छी बात है। क्या हाल है? कमल की कमलनाथ? कमल सरकार। कमल सरकार? कमल सरकार। कमल क्यों? बस बढ़िया काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बढ़िया काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और लोगों की राय ली जाए और लोगों से पूछा जाए। अखिलेश जी थोड़ा आइए, उज्जैन में किसका माहौल टाइट है? उज्जैन में अभी
फिलहाल में देखे तो मोदी की ही। फिलहाल में देखे तो मोदी की। यहाँ क्यों? मोदी यहाँ तो शिवराज लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं, हाँ शिवराज तो लड़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो मोदी से ही हुई है। शुरुआत तो मोदी से हुई है, ठीक है। चलिए उज्जैन में कह रहे हैं शुरुआत तो मोदी हुई है। अंकल जी ये सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं? नहीं, शिवराज की आना है वो तो। क्यों आना है? क्योंकि काम अच्छे करता है, जनता के हित में करता है, इसलिए। जनता के हित में कौन सा एकाध काम किया बताइए जरा आप उज्जैन में। अरे उज्जैन में बहुत सारे काम किए, जो कि क्या है कि वो महाकाल वो मंदिर वो कांग्रेस कहती है कि हमने बनाया, भ्रष्टाचार भी हुआ। नहीं, वो तो कहते रहते हैं साहब, वो क्या है पीछे पीछे गाना गाते हैं। हाँ, पीछे पीछे गाना गाते हैं, ये बात हुई है। आइए अखिलेश जी, ये देखिए जनता है, जनता से बढ़ के कोई है नहीं। और कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ व्यापारी बंधु हैं उनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। तो अब की बार किसकी सरकार आ रही है? हमारे हिसाब से तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनना। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की सरकार बनना। अच्छा, ये कांग्रेस वाले बार बार कहते हैं कि महाकाल में भ्रष्टाचार किया है, महाकाल लोक में। जनता को क्या लगता है? भाई अगर ये बोलेंगे महाकाल में भ्रष्टाचार करा तो कांग्रेस ने क्या करा 70 साल के अंदर? ये लोग उससे ज़्यादा समझ सकते हैं कि इनने भ्रष्टाचार करा तो कांग्रेस ने महाभ्रष्टाचार करा सर। अच्छा, ये जनता की राय है? जनता की राय बिल्कुल है साहब। कोई आने वाले विधानसभा में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनना सर। आपका क्या मानना है भाई साहब? ये तो कह रहे हैं सीधे एकदम बीजेपी की सरकार। अमृतकाल चल रहा है। किसका? देश में खुशी का वातावरण है, पत्रकार बंधुओं को ज़्यादा जानकारी है, हवा किसके पक्ष में चल रही है। हाँ, तो मेरे को लगता है कि सरकार 110% बदल जाएगी। 110% बदल जा रही है। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये रही कि मध्य प्रदेश गर्त में जा रहा है। हाँ, धीरे धीरे मामा कहाँ से लेके कहाँ ले गए हैं पूरी व्यवस्थाओं को, हाँ। वो सभी के सामने है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दोनों लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से बैठे हैं, लेकिन विचारधारा अलग है। ये सम्मान कीजिए आप लोगों को। बहुत बहुत बढ़िया। क्या हाल है भाई साहब? सब बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार उज्जैन में? उज्जैन में तो सर दोनों सेफ सीट है। दोनों सेफ सीट है, बीजेपी की है। दोनों सेफ सीट है। हाँ, एक बार 25,000 वोटों से जीतती है। पारस जी जीते, पारस जैन। हाँ, तो सेफ सीट हो गई एक तरीके से। और यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ लेता है कोई ना कोई कांग्रेस का, तो वो बीजेपी जीत जाती है। अच्छा, तो इस बार माहौल क्या है इस बार? इस बार माहौल कुछ भी नहीं कह सकते, 50-50% चांस है। 50-50%, यानी उज्जैन की जनता कह रही है कि 50-50% चांस है। आपको भी लग रहा है क्या कि चांस जो है वो 50-50 है, कि मामला एक तरफा है? मामला एक तरफा है, बदलाव है इस बार तो। यार बदलाव है, क्यों बदलाव है? हमारे जो विधायक है, जो वर्तमान के विधायक पारस जैन साहब, हाँ, उनके पास किसी भी काम के लिए जाओ तो कभी कोई काम नहीं हो पाया आज दिन तक। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बहुत कम है। तो विधायक बन के पूछते भी नहीं। हमारे यहाँ के पार्षद तक बीजेपी के कभी आकर के कभी कॉलोनी में देखा था कि नहीं, कॉलोनी में पानी की लाइन नहीं है, सेफ्टी टैंक ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे लिए जनता ही जनार्दन है। नहीं, कोई जनार्दन नहीं। उज्जैन में माहौल क्या है इस बार? बीजेपी सर। बीजेपी एकदम खट से बोल दिए, खड़े थे इंतजार कर रहे थे आप, बीजेपी बोल। तो बहुत सारी योजना है जो जनता के आम नागरिकों के काम की। एक आध कोई बताइए, भाई साहब बगल में खड़े हैं, उनको बताइए क्या योजना। जैसे लाडली बहना योजना जो वर्तमान में आई है, जैसे तीर्थ दर्शन योजना है। हाँ, तीर्थ दर्शन योजना मुख्यमंत्री। राशन कार्ड में जो गरीब बच्चों को आरटी में पढ़ाने की योजना है। अरे आइए चलते हैं, एक भाई साहब और प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी भी राय ली जाए। बढ़िया कपड़े की दुकान है, एकदम बढ़िया। महाकाल की धरती पे कपड़े की दुकान खोलने का सौभाग्य जो आपको मिल गया है, इससे बड़ा क्या होगा भैया? बढ़िया, शांति रेट है, शांतिपूर्वक माहौल है यहाँ का। तो ये बताइए क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? महेश धनवानी। महेश धनवानी। तो अब की बार चुनाव में किसको धनवान करेंगे? बीजेपी को करेंगे, कांग्रेस को करेंगे? बीजेपी को। अरे ऐसे एकदम भूल दिए, बीजेपी को क्यों करेंगे? सालों से काम अच्छा कर रही है। अच्छा, हाँ। विधायक कर रहे काम? हाँ, कर रहे हैं बिल्कुल। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते ही है ना हम तो। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते कहाँ मिलते हैं यार। तो तब कहा कि विधायक हैं, जब मिले ही ना। पेपर पढ़ते रहते हैं, पेपर में पढ़ते ही हैं। अरे सोचो, अगर जनता को पेपर में विधायक के बारे में पढ़ना पड़े तो ये दुर्भाग्य तो है कि नहीं? है, दुर्भाग्य तो है। तो मैं और मेरे कैमरा सहयोगी अखिलेश जी इस समय उज्जैन की सब्जी मंडी की ओर आ गए हैं और यहाँ ये जानने के लिए आए हैं कि इस बार किसका माहौल टाइट है। दो भाई साहब हमको मिले, इनकी राय लेते हैं। यही जनता है, यही जनार्दन है। तो जनता आप ही है, जनार्दन आप ही हैं। नेता यही कहते हैं 5 साल में 1 बार आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। गाड़ी आ रही, थोड़ा हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हॉर्न दे दिया भाई साहब ने। मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं ना। तो उज्जैन में क्या हो रहा है इस बार? उज्जैन में बीजेपी। बीजेपी एकदम क्लियर कट। क्लियर।
और कोई नहीं? और कोई नहीं। ये कई लोग कहते हैं हमने महाकाल लोग बनवाए, एक लोग कहते हैं घोटाला किया। इसमें क्या जनता को लगता है? घोटाला तो सभी चीज़ में होता है, अच्छा, मतलब हुआ है सभी चीज़ में होता है, कोई सी सरकार कोई भी हो। महाकाल लोक में नहीं है घोटाला। ये हम उज्जैन की आप लोगों की धरती में आए हैं, यहीं की हैं, यहीं की मतदाता हैं आप। हम ये जानने के लिए आए हैं कि अब की बार क्या हो रहा है, उज्जैन की जनता क्या कर रही है, किसकी सरकार बनवा रही है? सर बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा ज्योति परमार नाम है। तो परमार जी ये बताइए कि क्यों बन रही है, कुछ वजह होगी, कैसे बनी जा रही है अपने आप ही? सर देखने को मिल रहा है ना कि सरकार क्या कर रही है, क्या हो रहा है, इसलिए। सरकार क्या कर रही है और देखने को मिल रहा है, तो कुछ देखने को मिला? हाँ सर, बदलाव तो आ रहे हैं। अच्छा, बदलाव आ रहा है भाई साहब? बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा बदलाव। हाँ, बदलाव मतलब बदलाव कैसे आ रहा है? बदलाव आ रहा है कि शिवराज सिंह कोई काम नहीं करें। हाँ, शिवराज काम नहीं किए हैं, तो क्या करेगी उज्जैन की जनता इस बार? इस बार नया परिवर्तन करेगी। परिवर्तन करेगी। हाँ। हाँ भाई साहब, परिवर्तन कह रहे हैं, ये ले करेंगे उज्जैन की जनता इस बार परिवर्तन करेगी, नया कुछ करेगी? नहीं, परिवर्तन नहीं करेगी। ये जो है वही है, क्योंकि यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ है उज्जैन में। अच्छा, बहुत ज़्यादा। पूरा महाकाल लोक बनाया और अभी काम चल ही रहा है। हाँ। और पूरी कायाकल्प कर दी भाई, शिवराज सिंह ने पूरी कायाकल्प कर दी उज्जैन की। नहीं, लेकिन वो तो भोपाल से कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी किया है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, वो तो विपक्ष का काम बोलना है, बोल रहे हैं। पूरा यहाँ पे जो है 3 गुना इनकम हो गई लोगों की महाकाल लोक से। ये बड़ी बात कहे हैं, 3 गुना हो गई, 3 गुना इनकम हो गई है। पूरे रेस्टोरेंट और ये और वो, पूरा यहाँ का पर्यटन विभाग वारे नारे हो गया। हाँ, ये बात आपने कही कि वारे नारे हो गए भाई साहब, सही बात है ये जो कह रहे हैं भाई साहब। कह रहे हैं कि पर्यटन का 3 गुना लोगों की आमदनी बढ़ गई उज्जैन में। बात सही है कि बात ऐसे है? आमदनी तो बड़ी बात, समस्याएं भी बढ़ गई हैं। जनता क्या करेगी उज्जैन की जनता इस बार? क्या करेगी? विरोध करेगी और क्या करेगी? विरोध करेगी। और विरोध कैसे करेगी? समस्या का समाधान करो कि जो भी तरीका हो। अच्छा, मतलब विरोध करेगी। तो ये कह रहे हैं कि आमदनी 3 गुना बढ़ गई, आपकी बढ़ गई है? नहीं, हमारी तो जो है वही है। वही है। तो उज्जैन में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, विकास तो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ढकने का काम करती है, और कांग्रेस जो इतने सालों से उगाड़ने का काम कर रही थी। कहीं सही कह रहे हैं? सही बात है। अरे तो अपनी बात भी बताओ, सामने आओ। टमाटर महंगा हो गया था जो दिख रहा है, चमकता हुआ। सर टमाटर तो अभी महंगा हुआ, पहले सस्ता ही थे टमाटर। हाँ, तो किसकी सरकार बन रही है उज्जैन में? ठीक है, भाजपा। अच्छा, भाजपा की बन रही है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों के राय भी ली जाए। तो उज्जैन में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? पूरा हुआ है, खूब हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचार भी बंद हुआ, चोरी चपाटी बंद हुई, डकैती बंद हो गई, सब बंद हो आप बोल डालिए और उसके बाद कहेंगे बोलना नहीं आता। सारी बात तो कह गई आप। क्या शुभ नाम है आपका? अमित भटनागर। भटनागर साहब हैं। हाइट तो बड़ी अच्छी दी है भगवान ने आपको। धन्यवाद। हाँ, लंबे चौड़े हैं। तो यहाँ पे किसकी सही सरकार है? जो अभी है प्रेजेंट में, वही जो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में कौन है? बीजेपी। और जो आपके विधायक हैं वो सही काम हम करते हैं कि ऐसे हैं? बहुत अच्छा। तो किसका माहौल टाइट इस बार? इस बार टाइट माहौल केंद्र का जो माहौल है, हाँ। वो राज्य को डिसाइड करता है हमेशा से। मोदी जी का जो नेतृत्व है वही है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि पॉपुलैरिटी उनकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वर्ल्ड में नंबर 1 है अभी, जो इंडेक्स आया है उसमें भी। हाँ, तो इसलिए आप उधर ही जाएंगे क्या? हमेशा मैं और मेरे साथ चलिए, आपके साथ और आपके लोग उधर ही जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है भाई। जनता ही जनार्दन है और उसकी राय आनी चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पे भी इनकी राय भी ले लेते हैं। सबकी राय आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो किसकी सरकार आनी चाहिए, जरा ये भी आप पत्ते खोलिए। हमारे विचार से तो भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए कि किसकी सरकार बन रही है यहाँ पे? इस बार वापस से भाजपा सरकार बनेगी। वापस से? तो इसके पीछे एक वजह क्या? अगर पूछे मध्य प्रदेश की उज्जैन बताए तो क्या जानेंगे आप? उज्जैन में जैसे लाडली बहन योजना, हाँ। कन्यादान योजना, हाँ। शिवराज जी ने बहुत सारे काम कर रहे हैं। कहते कांग्रेस कहती है भोपाल से कि भ्रष्टाचार भी किया है उन्होंने महाकाल। भ्रष्टाचार कौन नहीं करता है? कांग्रेस में तो ज्यादा ही हुआ है। अच्छा, कौन नहीं करता है? मतलब थोड़ा बहुत चलता है क्या? वो तो यही से साहब। हाँ, मेन मुखिया जो है वो तो ईमानदार बैठा हुआ है, बीच के लोग उस भ्रष्टाचार में लगे। मेन मुखिया कौन वाला मेन मुखिया? मोदी जी। वो यहाँ पे शिवराज जी जो है, जो शिवराज जी वो भी है ना साहब, वो भी ईमानदारी आदमी है। अच्छा, ये गड़बड़ कौन है? बीच में गड़बड़ कौन कर रहा है? बीच में जो वहाँ से जो पैसा आता है
वो जो बीच में बांटते हैं, पैसा जो आता है जो बीच में है। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश, आगे पीछे कुछ बताइए। कमलेश नारनौरे। अरे नारनौरे जी, किसकी सरकार बन रही है? धीरे से बताइए, नहीं बगल वाले दबाव डाल देंगे। धीरे से बताइएगा। सर देखो, लहर तो बीजेपी की है सर। हाँ। और बीजेपी की सरकार बनेगी सर। लहर तो बीजेपी की है, तो उसके बाद कुछ है क्या? नहीं, बीजेपी की ही सरकार बनेगी सर। हाँ, बीजेपी की ही सरकार बनेगी, मान के बैठे हैं। ठीक है, जनता मान के बैठी, तो जनता का कोई बड़ा है? जनता से कोई बड़ा है क्या? नहीं, जनता से तो कोई बड़ा नहीं है सर। जनता ही जनार्दन है। हाँ, तो ठीक है भाई, सही बात है, अच्छी बात है। हम कुछ कह रहे हैं, हम तो यही दिखाएंगे जो आप बोलेंगे, वही चलेगा, यही चलेगा। चले, बहना का लाभ मिल रहा है कि नहीं आपको? मिल रहा है। मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? 1000। बोला गया कि 1250 रुपए आ रहा है। 1250 अभी आए थे। हाँ। आएगा, आ गया, मिला लाभ आपको? हाँ, 1000 ही मिल रहे। नहीं, सर बोल रहे हैं कि हम 1500 देंगे, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। अभी तो नहीं आया भैया 1500। हाँ, उनकी सरकार भी कहाँ है? अभी तो नहीं आया भैया, 1500 भी 1000 ही मिल रहा है। अच्छा, आपको मिल रहा है? आप ओवर एज हैं, 60 वालों को ही मिलता है। हाँ सही बात है, 600 भी मिल रहा। क्या हाल भाई साहब, सही है? अरे हम कह रहे हैं कि इतना दूर से हम लोग आए हैं। अखिलेश जी आइए, ऊपर आइए। ये उज्जैन में क्या हो रहा है? किसकी सरकार उज्जैन वासी बना रहे हैं? अब यार कब कौन किस तरफ पलट जाए कोई भरोसा नहीं है यार। कब कौन किस तरफ पलट जाए भरोसा नहीं है। जैसे स्मार्ट आप दिख रहे हैं, वैसे बातें भी स्मार्ट करते हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि अभी लालीपाप तो अच्छा दे रहे हैं। 1000 रुपया डाल रहे हैं खाते में, 2000 भी डालेंगे, 3000 भी डाल रहे हैं। हाँ। कोई बोला कर्जा लेके डाल रहे हैं। अब आगे क्या होगा? हाँ, आगे क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। आगे क्या होगा राम जाने। अच्छी वाली सरकार कांग्रेस थी, गिरा दी। अब क्या करेंगे अब आगे? अच्छा, अच्छी भली कांग्रेस की सरकार थी लेकिन गिरा दी। मतलब किसकी सरकार बना रही है? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी, क्यों? कि सब काम अच्छे ही हो रहे हैं। अच्छा, काम अच्छा हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सब अच्छा हो रहा है। आपको भी लग रहा है अच्छा हो रहा है? वोट करते हो? हाँ, कितने साल के हो? इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। जनता देखे तो कि कुछ ऐसे लोग भी जो वोट नहीं करते। इधर आइए। करता हूँ ना वोट। अभी तो मना कर दिए। अभी नहीं कर रहे, अभी आएंगे तब करेंगे। नहीं, कौन विधानसभा है आपकी? कौन सी पंचायत? अपनी। अरे पंचायत नहीं, विधानसभा भी होती है, लोकसभा भी होती है। ये अपने जानकारी नहीं। अरे जानकारी नहीं है तो जानकारी करना चाहिए ना, है ना? क्या हाल है भाई साहब? बस बढ़िया, आप बताइए। कितने साल से अपनी दुकान चल रही है? चल रही 15-16 साल हो गए अपना। बड़ा लंबा है। सरकार भी चल रही है 18 साल से। चल रही हो तो हमेशा चलती रहेगी। हमेशा चलती रहेगी? क्यों? सरकार तो चलना में जरूरी है ना। सरकार नहीं चलेगी तो काम कैसे चलेगा? अच्छा, तो फिर किसी की आ जाए वो बात अलग है। अरे ये देखो, ये पॉइंट, किसी की आ जाए सरकार, वो तो आएगी। तो जो पिछली अभी जो वर्तमान सरकार एक काम, बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार। एक आध बात बताइए जिसके लिए बढ़िया हो। सब अभी जैसे अपने महाकाल लोक में पूरा काम हुआ, लोगों का आना जाना ज्यादा चालू हुआ, रोजगार लोगों को मिला। तो कांग्रेस जहाँ देखो वहाँ कहती है भ्रष्टाचार हुआ महाकाल लोक। रूलिंग पार्टी का तो काम है ना बोलना। विपक्ष का, विपक्ष, रूलिंग पार्टी जो विपक्ष का, सॉरी, उसका तो काम है बोलना, वो तो बोलेगी। देखिए, जनता भी जानती है कि विपक्ष का काम जो है वो बोलने का है, आरोप लगाने का। देखिए, हमारी बात नहीं है, आपने तमाम लोगों की बात सुनी, उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम बोलना है और वो बोलेगी।